के पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इल्जाम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, और ये गंभीर आरोप है, घोटाले के आरोप लग रहे हैं। पहले ही अरविंद केजरीवाल खुद और उनकी सरकार घोटाले में फंसी हुई है। आज बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी सीटें शेयर की, लेकिन पंजाब में समीकरण अलग है। पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, और यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अब अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को बोला जा रहा है। और ये बयान चरणजीत सिंह चन्नी का उस दौर में आया जब अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और चंडीगढ़ में एक बड़ी रैली करने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी ने अरविंद इसका असर क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है दिल्ली में? पंजाब के लोग विरोध करेंगे। आज बिल्कुल दिल्ली में इसका असर इस लिहाज से भी होगा क्योंकि आप ये समझिए कि जिस पार्टी के साथ आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वही पार्टी जब पंजाब में चली जाती है तो वहां आप उसका विरोध करने लगते हैं। तो जिस तरीके के आरोप लगातार जनता के बीच में कंफ्यूजन इस बात को भी लेके कि आप सत्ता में आए इसी पार्टी से लड़ते हुए, आज आप उसी सत्ता को पाने के लिए या यूं बोल लीजिए कि लोकसभा की दिल्ली की 7 सीटें पाने के लिए उसी पार्टी के साथ एक तरीके से गठबंधन कर लिया और अब आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने उदित राज के लिए कैंपेनिंग की, चांदनी चौक से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है जेपी अग्रवाल, उनके लिए कैंपेनिंग की। समझा जा सकता है कि इंडी गठबंधन में अंदर खाने में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा जा रहा है कि इंडी गठबंधन वैसे तो अपनी मजबूती दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार गठबंधन को अपनी ही नेताओं से झटके मिल रहे हैं। इस बार झटका पंजाब से मिला है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल और भगवंत मान पर घोटाले के आरोप लगाए हैं और इसके बाद सियासी तनाव बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल एक शराब दे बहुत बड़े घोटाले च नामजद। दिल्ली टू पंजाब घोटाले की जांच। के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी लोकसभा के, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। सियासी सवाल पर अटके इंडी गठबंधन को झटके। राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। पल में हमदर्दी और पल भर में तकरार ही सियासी हलचल को बढ़ाती है। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सभी दल एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत में हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने हितों के लिए आपस में साथ भी हो लेते हैं। हाल ही में देश भर में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए और मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इस गठबंधन में सब साथ होकर भी साथ नहीं हैं। आए दिन इंडी गठबंधन में आपसी मतभेद और मनभेद देखने को मिलते रहते हैं। अब देखिए ना, पंजाब में सियासी हलचल तेज है। वजह है कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का केजरीवाल पर करारा हमला। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और एक जनसभा के दौरान चन्नी ने सियासी हमला करते हुए केजरीवाल को घोटालेबाज बताया। न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर चन्नी का गुस्सा फूटा, बल्कि चन्नी ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया। केजरीवाल एक शराब दे बहुत बड़े घोटाले च नामजद, जेल चो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर आ रहा है। अजिहे बंदे पर असीं क्या विश्वास कर सकते हैं? दिल्ली दे विच बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया ते उही घोटाला पंजाब विच भी होया। चरणजीत सिंह चन्नी ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी घोटालेबाज बता दिया। चन्नी ने जनसभा में भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी घोटाले में लिप्त हैं। हम चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। दिल्ली दे विच बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया ते उही घोटाला पंजाब विच भी होया। पंजाब दे विच अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। असीं उह कार्रवाई की मंग करदे क्योंकि दिल्ली वालियां ने तां इह जिहड़ी शराब की पॉलिसी है वापस भी ले ली सी, पंजाब वालियां ने तां अजे तक वापस भी नहीं लई। साडा मुख्यमंत्री केंद्री सरकार दे नाल मिल के ये जिहड़े घोटाला होया इस नूं लुको रिहा है।
पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते सियासी मतभेद के बीच बीजेपी ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने बिना वक्त गवाए दोनों दलों पर निशाना साधा। बीजेपी ने इशारों में कांग्रेस और आप के भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया। कांग्रेस भी 6 महीने पहले तक शराब घोटाले का सरगना है केजरीवाल, शराब घोटाले में लिप्त है आम आदमी पार्टी, ये नारे लगाती थी। अब उसने ये नारे बंद कर दिए हैं, परंतु उनके पूर्व मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी लोकसभा के वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और पंजाब में भी इन्होंने शराब घोटाला किया है, केवल दिल्ली में नहीं। तो उनको बताना चाहिए कि क्या चन्नी जी सही बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं और पंजाब में आप कुश्ती कर रहे हैं तो दिल्ली में इनके साथ दोस्ती क्यों किया जा रहा है, ये समझौता नहीं किया जा रहा दिल्ली की जनता के साथ। दरअसल देश की राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पंजाब में अपने अपने फायदे के लिए दोनों दलों ने अलग अलग राह अपनाई है। एक तरफ तो दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन वहीं पंजाब में आप और कांग्रेस में बात नहीं बनी है और वहां नेता एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड कैश कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 3 लोगों को अब ईडी इस कैश कांड में गिरफ्तार कर चुकी है। एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ ये कैश कांड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड कैश कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। और सीधे ग्राउंड जीरो पे चलेंगे। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है झारखंड कैश कांड में। मंत्री आलमगीर आलम जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ के बाद 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड में टेंडर घोटाला हुआ था और टेंडर घोटाले की जांच ईडी लगातार कर रही थी और इस पूरे घोटाले को लेकर के ईडी ने लगभग 6 ठिकानों पर छापेमारी का काम किया और इन 6 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद ईडी के पास लगभग 39 करोड़ रुपए वहां से जब्त किए गए। और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो आलमगीर आलम है उनके पीएस के ऑफिस से लगभग 2.5 करोड़ रुपए और साथ ही जो नौकर है उनके वहां से 37 करोड़ रुपए मिले थे। और उसके बाद जब ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो ये मालूमात चला कि उनके पास किसी तरह का जवाब ही नहीं है। जब ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद आलमगीर आलम को समन दिया और समन दे करके उनसे पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया तो बताया जा रहा है कि वो उस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने दूसरे समन में उनको गिरफ्तार कर लिया। आप देखने वाली बात होगी, हैरानी की बात है कि चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ नोटों की गड्डियां मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ रांची में मिले नोटों की गड्डियों से हर कोई हैरान है, लेकिन ईडी लगातार उस मामले में कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है, यानी अब तक ईडी ने मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए।